पुराने समय की बात है। एक साम्राज्य पर एक अत्यंत नेक और उदार बादशाह का शासन था। जो भी उसके दरवाजे पर आता वह अपनी इच्छानुसार वरदान पाता। उसकी उदारता की चारों ओर धूम मची हुई थी और इसी वजह से लोग उसे खुदा दोस्त कहते थे। एक दिन बादशाह के दरबार में एक याचक आया और अदब से सलाम करके बोला, ए बादशाह, अगर तुम सचमुच खुदा दोस्त हो तो 3 दिन के लिए अपनी सल्तनत मेरे हवाले कर दो। तुम घर जाकर आराम करो और मैं इस तख्त पर बैठकर शासन करूंगा। बादशाह तुरंत तख्त से उतर आया और अपने दरबार के सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति का हुक्म माने। यह कहते हुए उसने उस व्यक्ति को अपनी जगह तख्त पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह व्यक्ति 3 दिन तक बड़े ठाठ से तख्त पर बैठकर हुकूमत करता रहा। चौथे दिन बादशाह उसके पास आया और बोला, लो मियां, तुम 3 दिन की बादशाही कर चुके हो, अब तख्त से उतरो और अपना रास्ता लो। यह सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, पहले तो मैं सिर्फ तुम्हारी उदारता का इम्तिहान लेने आया था। वाकई जैसा सुना था तुम उससे भी बढ़कर निकले, लेकिन अब जो 3 दिन की बादशाही का मजा चखा है तो इरादा बदल गया है और इस तख्त से नीचे उतरने का मन नहीं करता। सारी दुनिया तुम्हें खुदा दोस्त कहती है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि यह तख्त और ताज खुदा के नाम पर मुझे बख्श दो। बादशाह ने उसकी बात सुनकर बड़ी इत्मीनान से कहा, मियां, ये हुकूमत और तख्तो ताज तुम्हें मुबारक हो। लो संभालो, मैं चला। यह कहकर वह महल में वापस आया और अपनी रानी को सारी बात बताई। वह भी बादशाह की तरह बहुत नेक थी। उसने शिकायत का एक शब्द तक नहीं कहा। उनके 2 बेटे भी थे, एक 10 साल का और दूसरा 7 साल का। इन दोनों के हाथ थामकर पति पत्नी खाली हाथ महल से निकल पड़े। बादशाह अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि इतने समय तक बादशाही की है, अब फकीरी का भी मजा चखना चाहिए, कहीं और चलना चाहिए। खुदा की जात बड़ी रहीम और करीम है। कोई अजब नहीं कि वह अपनी मेहरबानी से कोई और सूरत पैदा कर दे। बादशाह अपनी रानी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो गया। कल तक की सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे। आज अपने पैरों के सिवा कोई सवारी न थी। कल तक हजारों नौकर चाकर हर वक्त हाथ बांधे बादशाह के सामने खड़े रहते थे। आज कोई हाल पूछने वाला न था। मगर बादशाह इस हालत में भी शिकायत का एक लफ्ज जबान पर नहीं लाया। पैदल सफर करते, कभी 2 कोस तय किए, कभी 4 कोस, कभी कुछ खाने को मिल जाता, कभी फाके ही रहना पड़ता, मगर इस पर भी वह खुदा का शुक्र अदा करता। चंद रोज तक इसी तरह सफर करने के बाद वह एक शहर पहुंचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। एक व्यापारी का व्यापारिक काफिला शहर से बाहर उतरा था। व्यापारी घोड़े पर सवार होकर शहर की सैर करता हुआ इत्तेफाक से उसी सराय में आ निकला। उसकी नजर रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही समझ गया कि यह औरत कोई ऊंचे खानदान की है। उसने सोचा, अगर इस औरत से मेरी शादी हो जाए तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। उसने बादशाह के पास आकर सलाम किया। बादशाह ने सलाम का जवाब दिया तो व्यापारी ने रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, ए अजीज, मैं एक ताजिर हूं। मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा है। मेरी बीवी बीमार है और कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। तुम खुदा का नेक बंदा मालूम होते हो। इस नेक बीवी को एक दिन के लिए मेरे साथ कर दो। शायद इसके जरिए मेरी बीवी की दर्द और तकलीफ से निजात मिले, वरना एक जान का मुफ्त में खून हो जाएगा। बादशाह और रानी ताजिर की बात सुनकर घबराए। आखिर नेक दिल बादशाह ने रानी से कहा, इस जरूरतमंद की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारी खुशकिस्मती होगी। जाओ, देर ना करो। खुदा जाने इस बेचारी की बीवी का क्या हाल हो रहा होगा। रानी ने जुबान से इनकार का एक लफ्ज तक न कहा और उसी वक्त ताजिर के साथ चल पड़ी। सराय से बाहर निकलकर ताजिर बोला, देखो बीवी, काफिला बहुत दूर है। मुझे आए हुए काफी देर हो गई है। तुम यूं करो कि मेरे साथ ही मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, इस तरह हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मलका बेचारी सुदागर के छल को न समझ सकी और उसके साथ ही घोड़े पर सवार हो गई। सुदागर काफिले के पास पहुंचा और कुछ निर्देश दिए, फिर खुद घोड़ा भगाकर ले गया। मलका ने जब यह हाल देखा तो उसे सुदागर के धोखे का एहसास हुआ। उस नेकबख्त ने जोर से शोर मचाया, बहुत तड़पी, रोई, पीटी और चीखती रही, लेकिन सुदागर को जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे घोड़े पर बिठाए कहीं और ले गया। उधर बादशाह सराय में इंतजार करता रहा। काफी देर बाद उसने सोचा कि खुद जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है और मलका अभी तक वापस क्यों नहीं आई। वह दोनों लड़कों का हाथ थामे सराय से निकला
और शहर के बाहर आया। इधर उधर बहुत खोजा, मगर काफिले का कहीं नामो निशान नहीं मिला। दूर धूल उड़ती नजर आई और घंटियों की आवाजें कानों में पड़ी। न पांव में दौड़ने की ताकत थी और ना ही दिल में मलका को छोड़ने का हौसला। आखिरकार वह लड़कों को लेकर उसी दिशा में चल पड़ा जिधर काफिला गया था। थोड़ी देर चलने के बाद बादशाह रास्ता भूलकर किसी और ही दिशा में जा निकला। सामने एक नदी थी। इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मिल जाए, मगर वहां ना नाव थी और ना कोई मल्लाह। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे बिठाया। छोटे लड़के को कंधे पर बिठाकर नदी में उतर गया। बादशाह का इरादा था कि पहले छोटे लड़के को नदी पार उतार दे और फिर वापस आकर बड़े लड़के को ले जाए। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठाए बड़ी मुश्किल से अभी नदी के मध्य में पहुंचा था कि बड़े लड़के को एक भेड़िया उठा ले गया। उसने चीख मारी। बादशाह उसकी चीख सुनकर घबराया और किनारे की तरफ देखा तो घबराहट में कंधे पर बैठा छोटा लड़का भी पानी में गिर पड़ा। इससे वह और परेशान हो गया और खुद भी डूबने लगा। मगर बादशाह की जिंदगी बाकी थी। जैसे तैसे करके किनारे पर पहुंचा और समझा कि बड़ा लड़का भेड़िया ले गया और छोटा नदी में डूब गया। पहले तो उसने हुकूमत हाथ से दी थी, फिर मलका छिन गई और अब दोनों लड़के भी उससे बिछड़ गए। बादशाह के दिल को गहरा सदमा था। इसी हालत में सफर करता गिरता पड़ता तीसरे पहर एक शहर के करीब जा पहुंचा। देखा तो शहर के दरवाजे पर लोगों का एक हुजूम था। वह हैरान हुआ और हकीकत जानने की गरज से इस तरफ आया। उस शहर का दस्तूर था कि जब उस मुल्क का बादशाह मर जाता तो सारे दरबारी, अमीर, वजीर और शहर के लोग शहर के दरवाजे पर जमा हो जाते। फिर एक बाज उड़ाया जाता था। ये बाज जिसके सर पर भी बैठ जाता उसे तख्त पर बिठा दिया जाता। वह दिन करीब था। लोगों का हुजूम इसलिए जमा था। पास छोड़ा जा चुका था, मगर अभी वह किसी के सर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इस बादशाह का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बादशाह फटे हाल वहां पहुंचा, बाज आकर उसके सर पर बैठ गया। बाज का उसके सर पर बैठना था कि फौरन सारे दरबारी, अमीर, वजीर हाथ बांधकर उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने ताज और शाही लिबास उसे पेश किया और दरख्वास्त की कि महल में चलकर तख्त पर तशरीफ रखें। बादशाह बोला, भाई मैं तो खुद सल्तनत छोड़कर आया हूं। तख्त और हुकूमत से हाथ उठाकर फकीरी इख्तियार की है। अब मुझे किसी सल्तनत की ख्वाहिश नहीं। बादशाह की इस बात पर सब लोग फौरन ताड़ गए कि हमें इससे अच्छा बादशाह नहीं मिल सकता। वे जिद करने लगे कि हम तो आप ही को अपना बादशाह बनाएंगे। बादशाह ने लाख इनकार किया, मगर लोगों ने उसे अपना बादशाह बनाकर ही दम लिया। शाही लिबास पहनाया गया, सर पर ताज सजाया गया, महल में ले जाकर शाही तख्त पर बिठाया गया। नजराने पेश किए गए और फिर शान से उसके बादशाह होने का जश्न मनाया। बादशाह ने भी इस सल्तनत को खुदा का इनाम समझा और पहले से कहीं ज्यादा नेकी और इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा। मगर दिल में हर वक्त रंजीदा रहता था और शर्मिंदगी की वजह से अपना हाल किसी से न कहता। जब भी बादशाह को अपनी मलका और लड़कों की याद आती, उसकी होठों से एक गहरी आह निकलती और आंखें आंसुओं से भीग जाती। अब सुनिए उन दोनों लड़कों का हाल। जिस लड़के को भेड़िया उठा ले गया था, उसके साथ यह माजरा हुआ कि उधर से एक तीरंदाज गुजर रहा था। तीरंदाज ने देखा कि एक भेड़िया लड़के को उठा ले जा रहा है, तो उसने तुरंत कमान में तीर चढ़ाया और ऐसा सटीक निशाना साधा कि भेड़िया वही ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। दूसरा लड़का जो नदी में गिर गया था, उसे एक मछुआरे ने डूबने से बचा लिया। ये दोनों शख्स निसंतान थे और उसी शहर के रहने वाले थे जहां इन लड़कों का पिता बादशाह बन गया था। वे लड़कों को अपने अपने घर ले आए और उनकी परवरिश करने लगे। बादशाह का दिल जब भी अपने बेटों की जुदाई में बेचैन हो जाता, तो उसने एक दिन अपने वजीर को हुक्म दिया कि 2 शरीफ और होनहार लड़के ढूंढ कर लाओ जो हमारे पास बैठने के काबिल हो। वजीर ने शहर के तमाम लड़कों को तलब किया और उनकी योग्यता और काबिलियत का इम्तिहान लिया। उनमें बादशाह के दोनों बेटे भी थे। वजीर को वही पसंद आए और उसने उन्हें बादशाह की खिदमत में पेश किया। जुदाई और कठिनाइयों की वजह से लड़कों के हुलिये बदल गए थे। ना तो बादशाह ने पहचाना कि ये दोनों उसके ही लड़के हैं और ना ही लड़कों को यह ख्याल आया कि तख्त पर बैठा बादशाह उनका बाप है, बल्कि उन्हें यह भी मालूम नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी जुदा ही रहे।
बादशाह ने जब इन लड़कों के साथ बातें की तो बहुत खुश हुआ। उसने वजीर की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और दोनों लड़कों से बड़ी मोहब्बत से बर्ताव किया। हर वक्त उन्हें अपने करीब रखता और उनके साथ मीठी मीठी बातें करता। इससे बादशाह के दिल को अजीब सुकून मिलता था। अब देखिए खुदा की कुदरत का तमाशा। वह मक्कार और दगाबाज सौदागर भी मलका को साथ लिए उसी शहर में आ गया। उसने लाख कोशिश की कि मलका उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी तरह राजी ना हुई। न वह कुछ बोलती न सर हिलाती और पागलों सा हाल बना लिया। सौदागर उसे एक अलग खेमे में रखता था और कड़ी निगरानी करता था। सौदागर का पहले बादशाह के दरबार में आना जाना था। सब दरबारियों और वजीरों तक उसकी पहुंच थी। महल के सभी लोग उससे वाकिफ थे। जब उसने बादशाह के मरने की खबर सुनी तो दिल में अफसोस करने लगा, लेकिन लोगों ने बताया कि नया बादशाह पहले से भी अच्छा और न्यायप्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने वजीर के हाथ बादशाह की खिदमत में तोहफे भेजे और फिर खुद भी हाजिर हो गया। खुदा की कुदरत कि बादशाह ने भी ना पहचाना कि यह वही मक्कार सौदागर है जो उसकी मलका को ले गया था, और सौदागर ने भी यह न जाना कि बादशाह वही शख्स है जिसे उसने धोखा दिया था। वे दोनों एक दूसरे के हाल से बेखबर थे। बादशाह ने सौदागर की बड़ी इज्जत की और उसे अपने दरबार में जगह दी। सौदागर ने कई मुल्कों की सैर की थी। बादशाह उससे उन मुल्कों के हालात पूछता और सौदागर अपने सफर की कहानियां सुनाता। एक रोज बादशाह सौदागर की खिदमत में हाजिर था। बातें करते करते शाम हो गई तो बादशाह ने कहा कि आज की रात यहीं ठहर जाओ, एक जरूरी मामले में तुमसे गुफ्तगू करनी है। सौदागर रुक तो गया, लेकिन कुछ परेशान सा था। बादशाह ने परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर बोला, हुजूर, असल में मेरी बीवी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मैं खुद करता हूँ। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि वह पागलपन की वजह से भाग ना निकले और किसी मुसीबत में फंस जाए। इस पर बादशाह ने कहा, तुम यहीं रहो और बेफिक्र होकर रहो। उस औरत की देखभाल का इंतजाम हम कर देंगे। बादशाह ने यह कहकर उन्हीं दोनों लड़कों को सौदागर के खेमे का पहरा देने का हुक्म दिया। दोनों लड़के हुक्म सुनकर आदाब बजा लाए और उसी वक्त जाकर खेमे के दरवाजे पर पहरा देने लगे जिसमें वह औरत कैद थी। रात जब आधी से ज्यादा बीत गई तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो, सोना उचित नहीं है। ऐसा ना हो कि हम सो जाएं और हमारी लापरवाही का फायदा उठाकर यह औरत खेमे से निकल भागे। छोटे लड़के ने कहा, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं अपनी ही कहानी सुनाता हूं। अगर गौर से सुनो तो नींद क्या भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहकर उसने यूं कहना शुरू किया, भाई, मैं एक बादशाह का बेटा हूं। मेरे पिता की सखावत की दूर दूर तक धूम थी और उन्हें खुदा दोस्त के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी सल्तनत खुदा के नाम पर एक व्यक्ति को बख्श दी और फिर मुझे, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई को लेकर सफर पर निकले। रास्ते में एक सौदागर धोखा देकर हमारी माँ को ले गया। हम दोनों भाई आपके साथ रहे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली। नाव, बेड़ा कुछ भी नहीं था। पिताजी ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी पार करने लगे। अभी वह नदी के बीच में ही थे कि मुझे एक भेड़िए ने पकड़ लिया। मेरी चीखने चिल्लाने से पिताजी घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से नदी में गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक तीरंदाज ने भेड़िए से छुड़ाया और अब किस्मत इस बादशाह के पास ले आई है। यह सुनकर दूसरा लड़का उससे फौरन लिपट गया और कहने लगा, भाईजान, नदी में गिरने वाला बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया था। फिर तो दोनों भाई गले मिलकर ऐसे रोए कि खेमे के अंदर वाली औरत अचानक चौंक पड़ी और पर्दे के पास आकर हाल पूछने लगी। उन्होंने सारा वाकया बयान किया। औरत ने खेमे का पर्दा उठाया और मेरे लाल कहते हुए लड़कों से लिपट गई। उसने बताया कि वह अब तक सौदागर की कैद में है। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उसके कदमों में गिर गए। फिर दोनों भाइयों ने यह खबर बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह को अभी यह मालूम न था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसकी अपनी बीवी है। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है तो उसने सारे मामले की छानबीन का फैसला किया। बादशाह ने उसी वक्त औरत के लिए सवारी भेजी और उसे अपने दरबार में तलब किया। जब वह औरत बादशाह के सामने आई तो बादशाह को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। औरत ने बादशाह को देखते ही पहचान लिया और उसके कदमों में गिर पड़ी।
उसके साथ ही दोनों भाई भी अब्बा जान कहते हुए बादशाह के कदमों में गिर गए। सौदागर ने जब यह माजरा देखा तो भागने की कोशिश की, लेकिन बादशाह के सिपाहियों ने उसे मौका ही न दिया और गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। अगले दिन बादशाह ने उसका सारा माल और सामान जब्त कर लिया और उसे फांसी पर लटका दिया। अब सुनिए उस व्यक्ति का हाल जिसने बादशाह से बादशाही ली थी। उसने बादशाह बनकर तबाही मचा दी। जुल्म और सितम उसका रोज का मामूल बन गया। हर वक्त उसे लूट मार से ही काम रहता था। रियाया बहुत दुखी थी। अमीर, वजीर, दरबारी सब तंग थे। छोटे बड़े सभी लोग हर वक्त परेशान और खौफजदा रहते थे। दिन रात हजारों रन सहते थे। अमीर, वजीर, दरबारी सभी इस फिक्र में थे कि किसी तरह अपने असली बादशाह का पता पाएं और इस जालिम को हटाकर दोबारा उसे बादशाह बनाए। जब यह खबर वहां पहुंची कि उनका असली बादशाह अब एक नई सल्तनत का बादशाह बन गया है, तो वजीर ने उस जालिम बादशाह को जहर देकर मार डाला और उसके जुल्म का किस्सा खत्म किया। फिर वह वजीर, रियाया और दरबारियों की तरफ से अपने असली बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह के दिल में भी वतन की मोहब्बत ने जोश मारा। वह आया और वापस आकर अपनी असल सल्तनत का सारा इंतजाम फिर से दुरुस्त कर दिया। उसके बाद वह साल का कुछ हिस्सा पहली सल्तनत में गुजारता और कुछ हिस्सा दूसरी सल्तनत में। इस तरह दोनों जगह की हुकूमत उसके कब्जे में रही। वह दोनों जगह मरते दम तक अदल और इंसाफ से हुकूमत करता रहा। बद्री नारायण बहुत ही भोला भाला लड़का था। हर रोज रात को सोने से पहले वह अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। उसकी दादी नगर लोक, पाताल लोक, चंद्रलोक, सूर्य लोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि बद्री नारायण ने स्वर्ग देखने की जिद करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु बद्री नारायण रोते रोते सो गया। सपने में उसे एक देवता दिखाई दिए। देवता ने उससे कहा, जैसे तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो, वैसे ही स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे। बद्री नारायण ने सोचा कि वह दादी से रुपए मांग लेगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। यह दिव्य चम्मच अपने पास रख लो। जब भी तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें एक आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो एक इसमें से उड़ जाएगा। जब यह चम्मच भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। बद्री नारायण की नींद खुली तो उसने देखा कि सचमुच एक दिव्य चम्मच उसके सिरहाने पड़ी थी। वह बड़ा खुश हुआ और चम्मच लेकर घर से निकला। रास्ते में एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। बद्री नारायण ने भिखारी को बिना पैसे दिए ही जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपने अध्यापक को आते देखा। अध्यापक उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे, इसलिए उसने अध्यापक को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी प्रशंसा की। घर लौटकर बद्री नारायण ने देखा कि दिव्य चम्मच खाली पड़ी थी। बद्री नारायण को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तब देवता प्रकट हुए और बोले, तुमने अध्यापक की प्रशंसा पाने के लिए पैसे दिए थे, इसलिए तुम्हें पुण्य नहीं मिला। लाभ की आशा से किया गया अच्छा काम व्यापार होता है, पुण्य नहीं। अगले दिन बद्री नारायण की दादी ने उसे 2 आने पैसे दिए। वह पैसे लेकर बाजार गया और 2 संतरे खरीदे। उसके साथ ही मोतीलाल बीमार थे, इसलिए वह मोतीलाल के घर गया। मोतीलाल के घर पहुंचे तो वैद्य जी ने कहा, मोतीलाल को संतरे का रस पिलाओ। मोतीलाल की माता रोने लगी और बोली, मेरे पास संतरे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बद्री नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माता को दे दिए। वह बद्री नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर बद्री नारायण ने दिव्य चम्मच देखी तो उसमें 2 चमक रहे थे। एक दिन बद्री नारायण खेल में लगा था, तभी उसकी छोटी बहन आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। बद्री नारायण ने उसे रोका, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने उसे धक्का दे दिया। बेचारी बहन रोने लगी। बद्री नारायण ने देखा कि दिव्य चम्मच में पहले से 1 कम हो गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने तय किया कि आगे से कोई बुरा काम नहीं करेगा। बद्री नारायण ने अब अच्छे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा हो गया। अच्छा काम करते करते दिव्य चम्मच भर गई। बद्री नारायण ने स्वर्ग देखने की आशा से दिव्य चम्मच को लेकर अपने बगीचे में पहुंचा। वहां उसने एक साधु को देखा। साधु ने कहा,
यह दिव्य चम्मच मेरे पास थी, जो मैंने परिश्रम से भरी थी। गंगा स्नान करते समय यह पानी में गिर गई थी। बद्रीनारायण ने साधु से कहा, बाबा, इसे आप ले लीजिए। मैं तो लड़का हूं, फिर से अच्छे काम करके इसे भर सकता हूं, लेकिन आप बूढ़े हो गए हैं, शायद आप दूसरी चम्मच नहीं भर पाओगे। साधु ने दिव्य चम्मच लेकर बद्रीनारायण की आंखों पर हाथ फेर दिया। बद्रीनारायण की आंखें बंद हो गईं और उसे स्वर्ग दिखाई देने लगा। जब उसने आंखें खोली तो देवता उसके सामने खड़े थे। देवता ने कहा, बेटा, अच्छे काम करते रहो, ऐसा करने से तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा और अंत में तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहां से अदृश्य हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। बुरा काम करने से उसका स्वभाव बुरा हो जाता है और उसे बुरे काम करने में ही मजा आता है। वहीं अच्छा काम करने से उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है और उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। कहानी शैतान के 3 सोने के बाल। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लो और इसका काम तमाम कर दें, तो न ही यह भाग्यवान बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पालकर बड़ा करूंगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की मां के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब यह तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब मां ने सोचा, क्योंकि यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का, क्यों ना मैं इस बच्चे को पंचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे कह बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से
उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, यह मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गईं। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की तरकीब फिर सोची। वह पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहरबंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, तू कहां से आ रहा है और तुझे कहां जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पनाचक्की से आ रहा हूं और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूं, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूं। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहां आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था, सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुंचे तुम इस लड़की से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। यह खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी मां तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है। एक अनजान लड़की से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, अतः यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वह खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर हतप्रभ रह गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वह पढ़ा लिखा है
जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़की से बहुत नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़की से बोला, मेरी गैरहाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा, तभी सही मायने में उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही यह लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़की से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़की के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वह 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वह अगले दिन मुंह अंधेरे ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है। यह सूख गया है, क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो। जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो। अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है। इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने चींटा बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चुन्नटों में छुपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी दाई माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं।
इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी दाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानसगंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी दाई माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वही जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी दाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्टी लेने लगा तो दाई माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कराह उठा। ओ माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? दाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी दाई माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्टी भरने लगा। दाई माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? दाई माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तो मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और दाई माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। दाई माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब दाई माँ ने उस लड़के को अपनी स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहां से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद दाई माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लादकर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर
राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहां से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूं? लड़का बोला, क्यों नहीं। उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली। कई बार तूफान के बाद कोटू के खेत ऐसे काले दिखाई देते हैं जैसे जल गए हो। किसान से पूछो तो वह कहता है कि कोटू बिजली से जल गया है, पर वह सही बात नहीं जानता। मैं बताता हूं क्योंकि मैंने एक गौरैया से सुना था। उसने कोटू के खेत के बिल्कुल पास खड़ी बेंत के पेड़ से सुना था। अगर तुम देखना चाहो तो वह आज भी वहां है। बेंत का यह पेड़ बहुत पुराना और बड़ा है। उसका तना गठीला है पर बीच में से फटा हुआ है। उस दरार में घास और काली बेरी के फल लगे हैं। तना एक तरफ को झुका है और उसकी शाखाएं लंबे लंबे बालों की तरह जमीन की तरफ झुकी हुई है। उसके चारों तरफ जौ, राई तथा जई के खेत हैं। जई बहुत सुंदर लगती है। उसके पके हुए दाने डाल पर बैठी पीली चिड़िया जैसे लगते हैं। जई का दाना कटने से पहले भारी हो जाता है। उसे देखकर लगता है कि जमीन की तरफ अपना सिर झुकाए खड़ा है। बेंत के पेड़ के सबसे पास कोट का खेत है। कोट अपना सिर नीचा न करके ऊंचा रखता है। लगता है कि गर्व की वजह से हमेशा अकड़ कर सीधा खड़ा रहता है। वह कहता है, हम भी दूसरों की तरह फल देते हैं और उनसे ज्यादा सुंदर है। हमारे फूल सेब के पेड़ जैसे सुंदर है। हमें देखकर लोगों को खुशी होती है। ओ बूढ़े बेंत के पेड़, क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो हमसे ज्यादा सुंदर है? बेंत के पेड़ ने तेजी से ऐसे सिर हिलाया जैसे यह कहना चाहता हो कि हाँ, जानता हूं। कोटू इतना नाराज हुआ कि और सीधा तन गया और बोला, बेवकूफ पेड़, तुम तो इतने बूढ़े हो कि तुम्हारे पेट में घास उग आई है। इतनी सी देर में मौसम बिगड़ गया। तूफान आने के आसार दिखने लगे। जब हवा तेजी से चलने लगी तो खेतों के फूलों ने अपने पत्ते मोड़ लिए और अपने सिर नरमाई से झुका लिए, पर कोटू गर्व से सीधा खड़ा रहा। फूलों ने आवाज लगाई, हमारी तरह सिर झुका लो। कोटू ने जवाब दिया, मुझे जरूरत नहीं है। दूसरे अनाज के पौधे चिल्लाए, झुको झुको। 1 मिनट में तूफान का देवता अपने पंख बादलों से जमीन तक फैला लेगा। वह यहां आता ही होगा। अगर तुम उससे दया की भीख नहीं मांगोगे तो वह तुम्हें चीरकर 2 हिस्सों में कर देगा। मैं नहीं झुकूंगा, कोटू चिल्लाया। बूढ़े बेंत ने चेतावनी दी, अपने फूलों को बंद करके पत्तों को मोड़ लो। जब बादलों के बीच में बिजली कौंधे तो उसकी तरफ मत देखना। इंसान भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि बिजली के बीच में से सीधा स्वर्ग दिखता है और वह दृश्य आदमी को अंधा कर देता है। जरा सोचो, हम आदमी से कहीं कम सिर्फ मामूली पेड़ पौधे हैं। अगर हम देखने की हिम्मत करेंगे तो हमारा क्या होगा? कोटू ने भौहें टेढ़ी करके कहा, क्या होगा, मैं सीधा स्वर्ग देखूंगा। और उसने वही किया। जब सारा आकाश बिजली की चमक से जल रहा था तब उसने बड़े गर्व और विश्वास के साथ उधर देखा। फिर वह खराब मौसम खत्म हो गया। सारे अनाज के खेत और उनके फूल बारिश से नहाकर ताजे हो गए। साफ और रुकी हुई हवा में उन्होंने अपने सिर ऊंचे कर लिए। पर कोटू जलकर काला हो गया था। वह मर चुका था। वह बेकार हो गया था, काटने के लायक नहीं रहा था। अब वह सिर्फ बोने के काम में आ सकता था। बूढ़े बेंत के पेड़ ने हवा में अपनी शाखाएं धीरे से हिलाईं। उसके पत्तों से पानी की बूंदें गिर रही थी। छोटी गौरैया ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? देखो, मौसम कितना अच्छा हो गया है। सूरज चमक रहा है। बादल हमारे ऊपर से तैरते हुए जा रहे हैं। क्या तुम्हें झाड़ियों और फूलों की मीठी खुशबू नहीं आ रही? बूढ़े बेंत के पेड़, क्या तुम सचमुच रो रहे हो? बूढ़े पेड़ ने गौरैया को कोटू के अहंकार, दिखाई और फलस्वरूप मिलने वाली सजा के बारे में बताया, क्योंकि दिखाई के बाद सजा जरूर मिलती है। एक शाम को मैंने गौरैया से परियों की कहानी के लिए जिद की थी।
तब उसने मुझे यह कहानी सुनाई थी जो मैंने अब तुम्हें सुनाई है। बीजापुर नाम के गांव के मुखिया सूरजभान बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। गांव में होने वाले सभी तरह के लड़ाई झगड़े और किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। सूरजभान के पास गांव के लोगों का कोई भी विवाद आता तो वह उसे बड़े ही न्यायपूर्ण और तर्कशील तरीके से सुलझाते थे। गांव के सभी लोग उनके द्वारा दिए गए फैसले का बहुत ही आदर करते थे। न सिर्फ उनके गांव बीजापुर बल्कि आसपास के गांव के कई लोग भी अपनी समस्याओं और झगड़ों का निपटारा करने के लिए मुखिया सूरजभान के पास आते थे। सूरजभान के बारे में यह बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि वह किसी भी मामले का दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हालांकि उस गांव के लोगों को यह अधिकार भी था कि अगर वह किसी कारण से मुखिया के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वह राजा के दरबार में भी न्याय के लिए गुहार लगा सकते थे। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सूरजभान के द्वारा किसी मामले के निपटारे के लिए दिए गए फैसले पर लोग असंतुष्ट हो। उनकी बुद्धिमानी और तर्कशील निर्णय के कारण सभी लोग उनके निर्णय को ही अंतिम निर्णय समझते थे। मुखिया सूरजभान के घर पर अक्सर इसी कारण से लोगों का आना जाना लगा रहता था। प्रतिदिन वह कई तरह के विवाद और झगड़ों का निपटारा करते थे। आज तक किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए राजा के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इसी नगर के राजा थे राजा चक्रधर, जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। महाराज चक्रधर के 2 संतानें थी, उनका बेटा पृथ्वी और उनकी बेटी कुसुमलता। महाराज चक्रधर ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी थी। राजा चक्रधर के दरबार में एक से एक बढ़कर समझदार और बुद्धिमान मंत्री थे। इन्हीं में से एक थे उनके न्याय मंत्री, जिनका नाम था चंद्रसेन। न्याय मंत्री चंद्रसेन बुद्धिमान होने के साथ साथ दूरदर्शी भी थे। एक दिन की बात है, महाराज ने अपने न्याय मंत्री चंद्रसेन को कुछ परेशान देखा तो कहने लगे, क्या बात है न्याय मंत्री जी, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ परेशान से नजर आ रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी इस परेशानी का कारण क्या है? न्याय मंत्री कहने लगे, महाराज आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं पिछले काफी समय से परेशान हूं। आप तो जानते ही हैं कि एक न्याय मंत्री के तौर पर मुझे हमारी प्रजा के झगड़ों और विवादों को सुलझाना पड़ता है। साथ ही साथ रोज कई तरह के अपराधियों से मेरा पाला पड़ता है। मैं आज तक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता आ रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक समस्या मेरे सामने आ रही है। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप तो स्वयं सारी प्रजा की समस्याएं दूर करते हैं, भला आप जैसे बुद्धिमान और विवेकशील आदमी को कौन सी समस्या आ गई? न्याय मंत्री ने कहा, महाराज बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, अब लोग पहले से कहीं ज्यादा समझदार और सावधान रहने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य में अपराधों और विवादों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से प्रतिदिन मेरी कचहरी में आने वाले मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन मुझे लगभग 20 से 25 विवाद और झगड़ों को सुलझाना पड़ता है। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आजकल अपराधी भी बहुत ही चालाक हो गए हैं। मेरा पूरा दिन कचहरी में ही बीत जाता है, जिसके कारण ना तो मैं अपने परिवार को समय दे पा रहा हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता के लिए एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति कीजिए, ताकि प्रतिदिन आने वाले विवादों को तेजी से निपटाया जा सके। अपने न्याय मंत्री की यह समस्या सुनकर महाराज कहने लगे, आपने ठीक कहा न्याय मंत्री जी, सचमुच आजकल अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण आपका काम भी बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे आपके सहायक के तौर पर एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना योग्य और बुद्धिमान हो कि वह बिना किसी पक्षपात के लोगों के झगड़ों का निपटारा कर सके? न्याय मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे ही राज्य के एक गांव बीजापुर में मुखिया सूरजभान रहते हैं। मैंने उनके बारे में काफी सुना है। वह अपने इलाके के सभी झगड़ों और विवादों का निपटारा बड़ी समझदारी और न्यायपूर्ण तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि वह न्याय अधिकारी के पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, लेकिन मैं उनको न्याय अधिकारी नियुक्त करने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, उनको जांचना चाहता हूँ। आप मुझे 1 सप्ताह का वक्त दीजिए। मैं इस 1 सप्ताह में ही यह निर्णय करूंगा कि आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी किसको नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ मैं बीजापुर के मुखिया
सूरजभान की न्याय की परीक्षा भी करूंगा। यदि वह मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री अपने घर वापस लौट गए। अगली सुबह महाराज ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण से दिखने वाली ग्रामीण का वेश धारण कर लिया। महल से निकलकर वह अपने घोड़े पर सवार हुए और बीजापुर गांव की तरफ चल पड़े। राजधानी से बीजापुर गांव का रास्ता लगभग 20 मील था। जब महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर बीजापुर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में एक भिखारी उनके सामने आ खड़ा हुआ। अपना कटोरा आगे करके वह महाराज से भीख मांगने लगा। महाराज, जो कि स्वभाव से बड़े ही दयालु थे, उन्हें भिखारी पर दया आ गई। उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा अपनी जेब से निकालकर उसके कटोरे में रख दी। इसके बाद महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि शायद उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वह भिखारी महाराज के पीछे आ रहा था। महाराज ने अपना घोड़ा रोका और भिखारी से पूछने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हें भिक्षा के रूप में स्वर्ण मुद्रा दे दी है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? भिखारी कहने लगा, श्रीमान, आप बड़े ही दयालु जान पड़ते हैं। आपने मुझे भिक्षा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन क्या आप मेरी एक और सहायता कर सकते हैं? बताओ, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? भिखारी कहने लगा, क्या आप बीजापुर गांव की तरफ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे भी अपने घोड़े पर बिठाकर ले चलिए, मुझे भी बीजापुर गांव में ही जाना है। महाराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर उस भिखारी को अपने घोड़े पर बिठा लिया। वे दोनों बीजापुर गांव की तरफ चलने लगे। दोपहर तक वे बीजापुर गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद दोनों घोड़े से उतर गए। तब राजा ने भिखारी की तरफ देखा और कहा, लो भाई, मैंने तुम्हें बीजापुर पहुंचा दिया, अब तुम्हें जहां भी जाना हो जा सकते हो। यह कहकर राजा अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी वह भिखारी राजा पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे दुष्ट आदमी, तुम इस घोड़े को लेकर कहां चल दिए? मेरे घोड़े को यहीं पर छोड़ दो। भिखारी की यह बात सुनकर महाराज को एक धक्का सा लगा। वह क्रोधित होकर उस भिखारी को देखने लगे और बोले, अरे तुम्हें क्या हो गया? अचानक तुमने इस घोड़े को अपना घोड़ा क्यों कहना शुरू कर दिया? मैंने तुम पर दया करके तुम्हें इस घोड़े पर बिठाया और गांव तक लेकर आया। उसके बदले तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय मेरे घोड़े पर अपना अधिकार जमा रहे हो। भिखारी कहने लगा, यह घोड़ा तो मेरा है, मैं तुम्हें घोड़े पर बिठाकर लाया हूं और तुम बिना किसी देरी के इस घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और चले जाओ। इस तरह से राजा और भिखारी में घोड़े को लेकर झगड़ा होने लगा। उनको आपस में झगड़ा करते हुए देखकर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई, परंतु कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि यह घोड़ा राजा का है या भिखारी का। तभी उस भीड़ में से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, मेरा विचार है कि आप लोगों को गांव के मुखिया सूरजभान के पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही इस झगड़े का निपटारा कर सकते हैं कि घोड़ा वास्तव में किसका है। भिखारी कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं, मुझे किसी के पास भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। महाराज ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने भी मुखिया सूरजभान के पास जाने का निर्णय किया, क्योंकि असल में वह भी तो सूरजभान के न्याय की परीक्षा करना चाहते थे। महाराज बोले, मुझे भी मुखिया जी के पास न्याय के लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भिखारी और राजा उस घोड़े के साथ मुखिया सूरजभान के घर जा पहुंचे। दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मुखिया सूरजभान पहले से ही वहां पर मौजूद लोगों के झगड़ों का निपटारा कर रहे थे। वे दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। महाराज चक्रधर के लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका था, जब वह मुखिया सूरजभान के न्याय करने के तरीके को अच्छी तरह से देख सकते थे। इसीलिए राजा चुपचाप वहां पर खड़े हो गए और मुखिया जी के द्वारा की जाने वाली सारी कार्यवाही को ध्यान से देखने लगे। सबसे पहले सूरजभान के सामने दो व्यक्ति आकर खड़े हुए। उनमें से एक व्यक्ति गांव के साहूकार के पास काम करने वाला मुनीम था, जबकि दूसरा व्यक्ति एक किसान था। दोनों का विवाद यह था कि वे एक युवती के साथ आए थे। झगड़ा यह था कि मुनीम और वह किसान दोनों ही उस युवती को अपनी पत्नी बता रहे थे। युवती असल में गूंगी थी और न समझती थी। अब इस बात का फैसला किया जाना था कि वह युवती वास्तव में किसकी पत्नी है, मुनीम की या किसान की। सारी बात जानने के बाद मुखिया सूरजभान कहने लगे, आप दोनों इस युवती को यहीं पर छोड़कर चले जाइए। कल सुबह आप लोगों के झगड़े का निपटारा किया जाएगा।
इसके बाद सूरजभान के सामने दूसरा विवाद पेश किया गया। यह विवाद एक कसाई और तेल बेचने वाले तेली के बीच में था। दोनों ही एक सिक्कों से भरी हुई थैली को अपना अपना बता रहे थे। कसाई का कहना यह था कि सिक्कों से भरी थैली उसकी है, जबकि तेली कहता था कि सिक्कों से भरी थैली पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से यह कमाई की है। सारा मामला सुनने के बाद सूरजभान ने कहा, आप लोग सिक्कों से भरी हुई इस थैली को यहीं पर छोड़ जाइए, कल सुबह आपके झगड़े का फैसला सुनाया जाएगा। वे दोनों भी सिक्कों से भरी हुई थैली वहीं पर छोड़कर चले गए। इसके बाद महाराज और वह भिखारी सूरजभान के सामने पेश हुए। तब महाराज चक्रधर ने कहना शुरू किया, मुखिया जी, बात असल में यह है कि मैं इस भिखारी को दया करके अपने घोड़े पर बिठाकर गांव के अंदर तक लेकर आया हूं, लेकिन गांव में पहुंचते ही इस भिखारी ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय मेरे ही घोड़े पर अपना अधिकार जमा लिया। उसकी बात सुनकर भिखारी तपाक से कहने लगा, नहीं मुखिया जी, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। यह घोड़ा तो असल में मेरा है। मैं इस आदमी को अपने घोड़े पर बिठाकर गांव में लेकर आया था, लेकिन जैसे ही हम गांव में पहुंचे तो इस आदमी ने मुझ पर धौंस जमानी शुरू कर दी। मुझे कमजोर जानकर यह मेरे घोड़े पर कब्जा करना चाहता है। अब आप ही मुझ पर दया करके मेरा घोड़ा मुझे दिलवाएं। मुखिया। सूरजभान ने भिखारी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर कहने लगे, आप लोग अपना घोड़ा यहीं पर छोड़ दीजिए। कल सुबह इस बात का फैसला किया जाएगा कि घोड़ा किसका है। इसके बाद राजा और भिखारी भी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह एक बार फिर से सभी लोग मुखिया के घर पर पहुंचे। तब मुखिया ने सबसे पहले मुनीम और किसान को अपने सामने बुलाया, जिनका विवाद यह था कि वह युवती असल में किसकी पत्नी है। मुखिया ने मुनीम की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी, यह युवती आपकी पत्नी है। आप इसे ले जा सकते हैं और इस धोखेबाज किसान को मैं 50 कोड़े मारने का आदेश देता हूं। मुनीम इस फैसले से बहुत ही खुश था और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद मुखिया ने कसाई और तेली को अपने सामने बुलाया। सिक्कों की थैली वहां पर रखते हुए वह कहने लगा, यह सिक्कों की थैली असल में कसाई की है, जबकि इस तेली को झूठ बोलने के कारण 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। और फिर कसाई भी अपने सिक्कों की थैली लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अब बारी थी महाराज और उस भिखारी की। तब मुखिया ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपका घोड़ा अपने अस्तबल में बांध रखा है, जहां पर पहले से ही 20 घोड़े मौजूद हैं। क्या तुम दोनों 20 घोड़ों के बीच में अपना घोड़ा पहचान पाओगे? महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, मुखिया जी, 20 तो क्या, आप 100 घोड़ों के बीच में भी मेरा घोड़ा खड़ा कर देंगे तो मैं उसको पहचान सकता हूं। इसके बाद मुखिया राजा को लेकर अपने अस्तबल में गया, जहां पर पहले से ही काफी घोड़े बंधे हुए थे। राजा ने बड़ी आसानी से अपने घोड़े को पहचान लिया। इसके बाद मुखिया जी राजा को लेकर अस्तबल से बाहर आ गए। फिर वह भिखारी को अपने साथ लेकर अस्तबल में आ गए और भिखारी को घोड़े को पहचानने के लिए कहा। भिखारी ने भी बड़ी ही आसानी से घोड़े को पहचान लिया। मुखिया भिखारी को लेकर अस्तबल से बाहर आ गया और फिर कुछ क्षणों तक सोचने के बाद महाराज की तरफ देखते हुए कहने लगा, श्रीमान, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। जबकि यह भिखारी एक झूठा और धोखेबाज आदमी है, इसे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। यह सुनकर महाराज मन ही मन बहुत ही प्रसन्न थे कि सचमुच मुखिया के द्वारा किया गया न्याय एकदम सटीक और सही है। अब तक शाम हो चुकी थी और फिर सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन राजा अभी भी वहीं पर खड़ा था। मुखिया ने पूछा, श्रीमान, अब आप भी अपने घर चले जाइए। तो राजा कहने लगा, मुखिया जी, मैं तो सिर्फ यह जानने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस तरह से सभी झगड़ों का निपटारा किया? आखिर आप इतना न्यायपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय कैसे लेते हैं? तब मुखिया ने कहा, अरे महोदय, यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैंने उस मुनीम और किसान के झगड़े का निपटारा किया। असल में रात के समय मैंने उस युवती को अपनी कलम में स्याही भरने के लिए कहा था। उसने बड़ी ही आसानी से यह काम कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि वह अवश्य ही मुनीम की पत्नी है। एक किसान की पत्नी यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि किसान के घर पर स्याही और कलम का कोई काम नहीं है, जबकि मुनीम के घर पर यह दोनों चीजें मौजूद रहती हैं। इसके बाद मैंने कसाई और तेली के झगड़े का निपटारा किया। वह भी बहुत ही सरल काम था। मैंने उस सिक्कों की थैली में से सिक्के निकालकर गर्म पानी के बर्तन में डाल दिए थे। अगर वह सिक्के तेली के होते
तो अवश्य ही उन सिक्कों पर लगा हुआ तेल गर्म पानी में डालने पर पानी की सतह पर आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे यह बात सिद्ध हो गई कि वह सिक्के तेली के नहीं थे। इसके बाद मैंने आपका और उस भिखारी का फैसला किया। यह भी बहुत ही आसान काम था। मैं आप दोनों को एक एक करके घोड़े के पास ले गया तो आप दोनों ने बड़े ही आराम से घोड़े को पहचान लिया था। बात असल में यह थी कि यह मायने नहीं रखता कि किसने घोड़े को पहचाना, बल्कि मायने यह रखता है कि घोड़े ने आप दोनों में से किसको पहचाना। दरअसल जब आप घोड़े को पहचानने के बाद वहां से चले गए थे, तब घोड़े ने भी आपको पहचान लिया था। वह आपको देखते ही सिर हिलाने लगा था। साथ ही साथ जब आप वहां से निकले तो वह भी आपके पीछे पीछे आने लगा था। लेकिन भिखारी को देखकर उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि घोड़ा आपका ही है। इस तरह से मैंने तीनों फैसले बिल्कुल न्यायपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से दिए हैं। मुखिया जी की बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए। तब उन्होंने मुखिया सूरजभान को अपना असली परिचय देते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा चक्रधर हूं। असल बात यह है कि मैं तुम्हारे न्याय और तर्क शक्ति की जांच करने के लिए आया था, जिस पर तुम बिल्कुल खरे उतरे हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरे साथ राजधानी चलो और वहां पर हमारे न्याय मंत्री चंद्रसेन के साथ एक न्याय अधिकारी के तौर पर काम करो, ताकि न्याय मंत्री जी का काम थोड़ा आसान हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस काम के लिए मना नहीं करोगे। सारी सच्चाई जानने के बाद मुखिया सूरजभान ने महाराज को प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज, आप हमारे राज्य के राजा हैं और राजा ईश्वर का रूप माना जाता है। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानते हुए उसका पालन करूंगा। मैं आपके साथ राजधानी चलने को तैयार हूं। अगली सुबह वे दोनों राजमहल की तरफ रवाना हो गए। राजमहल में पहुंचने के बाद महाराज ने अपने न्याय मंत्री को बुलाया और सूरजभान से उनका परिचय कराते हुए कहने लगे, मंत्री जी, जैसा आपने कहा था, सूरजभान सच में खरा सोना है। मुझे अब इस बात का पूरा विश्वास है कि अब आप दोनों मिलकर हमारी राज्य की न्याय व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके बाद सूरजभान को न्याय मंत्री चक्रधर के सहायक के तौर पर एक न्याय अधिकारी बना दिया गया। महाराज बहुत खुश थे कि सूरजभान के रूप में उन्हें एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार न्याय अधिकारी मिल गया है। राजा इंद्रवर्मा अपने राज्य की जनता के बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि वे कभी भी अपनी जनता की फरियाद को अनसुना नहीं करते थे। आसपास के राज्यों में भी यह बात मशहूर थी कि राजा इंद्रवर्मा के दरबार से कोई फरियादी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। राजा के बाल काटने और हजामत बनाने के लिए जो नाई आता था, राजा उसका बहुत ही सम्मान करते थे। उसका कारण यह था कि वह 90 साल का एक बुजुर्ग आदमी था, जो राजा साहब के पिताजी के समय से ही महल में आ रहा था। राजा उसे अपना खानदानी नाई मानते थे। जब राजा साहब छोटे थे तो उनके और उनके पिताजी के बाल भी वही काटता था। राजा इंद्रवर्मा जी के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी उम्र 90 साल की होने के बावजूद भी वह बहुत ही सेहतमंद और तंदुरुस्त था। यहाँ तक कि पूरे राज्य में उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के चर्चे थे। हर कोई राजा इंद्रवर्मा की खानदानी नाई की सेहत का राज जानना चाहता था। राजा साहब ने कई बार नाई से उसकी सेहत का राज पूछा, लेकिन नाई हंसी मजाक में ही बात को टाल देता। एक दिन राजा इंद्रवर्मा ने नाई से कहा, तुम जरूर ही खूब बादाम, अखरोट, घी ये सब खाते होगे, तभी तो इतने सेहतमंद हो। नाई ने हंसते हुए कहा, मैं गरीब आदमी हूं, ये सब मेरे नसीब में कहाँ है, और वैसे भी इस उम्र में ये सब चीजें मुझे हजम नहीं होंगी। एक बार फिर से अपनी सेहत का राज छुपा लिया। परंतु राजा भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं थे। उन्होंने ठान ही लिया कि जो भी हो, नाई की सेहत का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा कि कैसे वह इस उम्र में भी इतना चुस्त और दुरुस्त रहता है। अगले दिन राजा इंद्रवर्मा ने अपने खास दरबारी को बुलाया और कहा, हमारे कुछ आदमियों को इस नाई के पीछे लगा दो, जो 24 घंटे उसकी जासूसी करेंगे और उसकी अच्छी सेहत का राज जानकर मुझे बताएंगे। दरबारी ने आदेश का पालन किया और कुछ जासूस बूढ़े नाई के पीछे लगा दिए। राजा के जासूस दिन रात 24 घंटे बूढ़े नाई की निगरानी करने लगे। जासूस भेष बदल बदल कर नाई के पीछे घूमते। अगले दिन जासूसों ने देखा कि नाई सुबह सूरज उगने से भी पहले उठकर अपने घर से निकल पड़ा। गांव के बाकी लोग अभी सो ही रहे थे। वह कहां जा रहा है, ये जानने के लिए जासूस भी उसके पीछे पीछे चल पड़े।
बूढ़ा नाई बहुत ही तेज कदमों के साथ चलता जा रहा था। कई मील चलने के बाद वह एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। नाई इतनी तेजी से चल रहा था कि वह जासूसों की नजर से ओझल हो गया। जासूस वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वह नाई पहाड़ी से नीचे उतरा। उसकी मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल थे जिन्हें उसने पकड़ रखा था, और वापस चलते चलते वह उन्हें खाता हुआ जा रहा था। उन जासूसों को यह समझते हुए देर न लगी कि हो ना हो यह रहस्यमय फल ही नाई की सेहत का राज है। इन्हीं फलों को खाकर नाई 90 साल की उम्र में भी इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अगले दिन जासूसों ने राज दरबार में जाकर राजा इंद्र वर्मा को यह सारा किस्सा बता दिया। राजा ने फिर से एक आदेश दिया, जाओ और उस पहाड़ी पर जाकर उन रहस्यमय फलों का पता लगाओ। परंतु बहुत खोजबीन करने के बाद भी उन्हें पहाड़ी पर कोई भी रहस्यमय फल नहीं मिला। आखिर थक हार कर राजा ने नाई को दरबार में पेश करने का हुक्म दे दिया। राजा इंद्र वर्मा ने नाई से सीधा सवाल किया, आप बताएं कि आपकी अच्छी सेहत का क्या राज है। बूढ़े नाई को पहले ही सारे मामले की भनक लग चुकी थी। उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का राज है। राजा बोले, ठीक है, चलो हमें भी वहां लेकर चलो और दिखाओ वह कौन सा फल है। और नाई के साथ कुछ दरबारी उसे पहाड़ी की ओर चल दिए। पहाड़ी पर पहुंचकर नाई उन्हें एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, हुजूर, यही है वो पेड़ जिसके मैं फल रोज खाता हूं। राजा ने जब पेड़ की तरफ देखा तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि यह तो एक साधारण सा बेर का पेड़ था। राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम हमें बेवकूफ समझते हो? ये मामूली सा बेर का फल है। हर रोज हजारों लोग इसे खाते हैं, पर वे सब तो तुम्हारी तरह सेहतमंद नहीं है। नाई ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हर रोज जो हजारों लोग यह फल खाते हैं वह बेर का फल होता है, लेकिन मैं जो यह फल खाता हूं यह सिर्फ बेर का नहीं है, यह तो मेरी मेहनत का फल है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह तड़के उठता हूं और 10 मील तक पैदल चलता हूं। इससे मेरे शरीर की अच्छी कसरत हो जाती है और सुबह की साफ सुथरी हवा किसी दवाई से कम नहीं है। बस यही मेरी अच्छी सेहत का राज है। राजा इंद्र वर्मा को नाई की बात समझ में आ गई। उनके मन में अपने खानदानी नाई के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उन्हें समझ में आ गया कि अच्छी सेहत के लिए सुबह सुबह की लंबी सैर बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आजकल की मॉडर्न लाइफ में हमारा सारा काम इंटरनेट और मोबाइल पर ही डिपेंड हो गया है, तो हमें अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, चाहे वह एक्सरसाइज हो या सुबह की लंबी सैर। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।